अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा नासिर है। आई एम ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन इन फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी। आज हम बात करेंगे सिलिक डिज़ीज़ के बारे में। सिलिक डिज़ीज़ के ऐसे पेशेंट्स जो अपनी डाइट को लेके बहुत परेशान हैं और वो ये नहीं जान पाते कि उनको अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए। ये एक ग्लूटेन प्रोटीन होती है जिससे एलर्जिक होते हैं पेशेंट्स, ठीक है। तो ये आपकी वीट में, बार्ले में, राई में, इन तमाम चीज़ों में पाई जाती है। अब वीट के ऑल्टरनेटिव आपके पास राइस आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी आपकी स्टार्ची वेजिटेबल हैं जिसमें आपके पास पोटैटोज़ आ जाते हैं, या ज़मीन में दबी हुई जितनी सब्जियां हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च और एनर्जी। तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी डाइट में एज अ स्टेपल फूड अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो राइस या कॉर्न यूज़ कर सकते हैं, और अदर कंट्रीज़ भी इन फूड आइटम्स को यूज़ करते हैं एज अ स्टेपल डाइट। सिलिक डिजीज़ के पेशेंट्स में मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। इसके अलावा विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो उसके लिए आपके पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं, या फिर आप ऐसी डाइट लें, आप अपनी डाइटिशियन के साथ प्लान करें, या एज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन आप ऐसी डाइट लें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एनरिच्ड हो। इसके साथ साथ उसके अंदर बैलेंस कैलोरीज भी हों। ऑल्दो वीट से कैलोरीज नहीं आ रही, लेकिन अगर हम 24 आवर्स की कैलोरीज को मेंटेन रखते हैं विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो आप अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं विद सेलिक डिजीज़। अगर मैं एक पेशेंट को ये कहती हूँ कि उसने एवरी 3 आवरली एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड अब कंज्यूम करनी है, तो डेट्स अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते तो एडिशनल सप्लीमेंट्स रिक्वायर हैं। और स्पेशली बच्चों के अंदर सब डाइट प्रॉब्लम्स आते हैं कि अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रख सकते, और सिलिक डिजीज़ के अंदर वो एट अ रिस्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन होते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए कि उनमें डेफिशिएंसी ना हो जो ऑलरेडी हो चुकी होती है, आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। आयरन है, विटामिन बी 12 है, जिंक हो गया, या बी जितने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं हम उन्हें सप्लीमेंट्स करते हैं। यस, हम इंडिविजुअलाइज मील प्लान बनाते हैं, और प्रॉपर सिर्फ उस बंदे की काउंसलिंग नहीं होती, पेशेंट की काउंसलिंग नहीं होती, हम उसकी फैमिली को काउंसिल करते हैं, जो उसका टेक केयर होता है उसको काउंसिल करते हैं कि आपने इसको किस तरह से प्रिवेंट करना है। सिर्फ रोटी छोड़ देना काउंसलिंग में नहीं आता, हम उसको वो तमाम फूड जितने हमारे नॉलेज में भी होता है, इसके अलावा बेकरी आइटम्स जितनी भी गंदम या गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं, या ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स इसमें स्टार्च या व्हीट फ्लोर एज अ स्टेबलाइज़र यूज़ होता है, उसको वो अवॉइड करना सिखाते हैं और बताते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी। तो अगर बच्चों में देखें तो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि वो पोटैटोज़ के से अपनी कैलोरीज या एनर्जी पूरी कर लें। तो ये बेसिकली आप उसको पूरी चार्टिंग प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ आप उसको मील प्लान प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसका एवरी 3 वीक्स के बाद फॉलो अप लेते हैं कि क्या उस डाइट प्लान से उसका जो प्रीवियस वेट लॉस हो चुका है वो गेन हो रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। It's possible to live a healthy life while you are celiac, because wheat is में सिर्फ हम एनर्जी के लिए लेते हैं, और एनर्जी के लिए आपके पास डिफरेंट स्टार्चेज हैं, राइस है, कॉर्न है, पोटैटो की स्टार्चेज हैं। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरे करते हैं तो आपके अंदर बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसीज नहीं होती। और इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर फॉलो अप रखते हैं अपनी डाइटिशियन के साथ या अपने फिजिशियन के साथ जिसके साथ आप प्रॉपर चेकअप करवा रहे हैं, तो येस यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ विदाउट वीट कंजप्शन। आप ब्रेकफास्ट के अंदर जो है स्टार्च के लिए आप कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर लें, या फिर राइस के जो फ्लेक्स होते हैं वो इस्तेमाल कर लें। मिल्क आप ले सकते हैं, उसमें एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। देन अपना जो स्नैक है वो आपका फ्रूट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो स्टार्च अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपके पास जो कॉर्न्स हैं, या आपके पास बीन्स आ जाते हैं, या ग्राम्स काले चने जिसको आप कहते हैं, वो भी एक गुड सोर्स है एनर्जी का। लंच के अंदर आप मेन इंग्रेडिएंट राइस ले सकते हैं। फिर पल्सेस आ जाती हैं आपके पास, पल्सेस के अंदर वो स्टार्चेज होती हैं जिसमें कोई ग्लूटेन मौजूद नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप बेसन है, बेसन की चपाती, ग्राम फ्लोर जिसे आप कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ प्रॉपर योगर्ट या मिल्क का इस्तेमाल करें। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट अफोर्डेबिलिटी। ऑब्वियसली हम एक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में रहते हैं तो उसमें अफोर्डेबिलिटी भी आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इवनिंग में अगर आप टी लेने के आदी हैं या कोई ब्रेड्स लेने के आदी हैं, तो आप ब्रेड्स की बजाय नट्स कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पूरी हो जाए। कैलोरीज भी आपके पास एनफ आ गई। डेट्स एक रिच सोर्स हैं एज ए हेल्दी स्नैकिंग। उसके बाद आपके पास डिनर आ गया, तो डिनर के अंदर भी आप इसी तरह से
कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं स्टार्च का अदर देन वीट, या फिर जो भी आपके ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं। और प्रोपोर्शन गुड रखें इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, स्पेशली फ्रूट्स का या नट्स का आइटम अपने डाइट में ज़रूर इंटेक करें, बिकॉज ये वो चीज़ें जो न्यूट्रिएंट डेंस हैं और आपको हेल्दी लाइफ गुजारने में मदद कर सकती हैं। अगर आप सिलिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और अगर अपनी डाइट के बारे में परेशान हैं और आपको बिल्कुल हैज़र्डली आप जा रहे हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के ऑफिशियल पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं।